हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो हब। आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जांच आम लैब में किस तरह से होती है, या फिर आपके कोर्स में बहुत सारे मेथड बताए गए हैं जिसके द्वारा हम हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशत है, कितनी मात्रा है। तो इसको करने के लिए बहुत से स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेंगे कि HB अगर हम कर रहे हैं उसके बढ़ने से घटने से किन सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर कौन सी बीमारियां हमें होने की संभावना रहती है, खास करके जब हीमोग्लोबिन की बात होती है। तो ए डिक्रीज़ इन हीमोग्लोबिन बिलो नॉर्मल रेंज, जब नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन नीचे गिर जाता है, इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एनीमिया। यह एनीमिया को दर्शाता है कि कहीं आपको एनीमिया तो नहीं हो गया है। एंड इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन, जब आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन अकर इन हीमो कंसंट्रेशन ड्यू टू लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूइड इन सीवियर डायरिया। या तो आपको डायरिया हुआ है, या फिर आपको वॉमिटिंग हुआ है, या फिर हाई आर ऑब्जर्व जनरली हाई जब आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो आपको हार्ट में बीमारी होती है, तो उसमें भी कई बार हाई हीमोग्लोबिन देखा गया है। पॉलीसाइथेमिया के केस में भी हीमोग्लोबिन आपका हाई दिखेगा। और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ड्रॉप्स ड्यूरिंग, जब इनका ड्रॉप्स कब होता है, मतलब ड्रॉप मतलब गिरना कब हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का क्या मतलब हुआ, हीमोडाइल्यूशन जब प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे हीमोडाइल्यूशन कहते हैं। तो इसमें भी कई बार आपको घटते हुए हीमोग्लोबिन दिखेंगे। आइए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात होगी नॉर्मल वैल्यूज़ की, नॉर्मल रेंज जिसे आप कहते हैं। मेन में 13 से 18 ग्राम पर डीएल में हमेशा जर्नली देखते हैं, या फिर प्रतिशत में भी। वुमेन में कितना होना चाहिए, वुमेन में अगर देखेंगे तो 12 से 16.5, कहीं कहीं आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी, 11 से 15 भी दिखेगा, कहीं कहीं 13 से आपको 17 दिख सकता है। तो ये सारे लैब टू लैब वेरी होते रहते हैं। चिल्ड्रन में अप टू 1 ईयर के अगर अप टू के बच्चे हैं तो उनमें कितना होगा, तो 11.0 से 13.0। अगर 10 से 12 साल के बच्चे हैं तो 11.5 से 14.5 ग्राम पर डीएल। और इन्फेंट में बहुत कम, जिनमें इन्फेंट जो मतलब छोटे होते हैं, उनमें कितना 13.5 से आपको 19.5 ग्राम पर डीएल आपको हीमोग्लोबिन दिख सकता है। तो एक अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपका वो 14 से 15 के बीच में होना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, जो कि मीन हम जिसे कह सकते हैं, वीच का अगर निकाले सबों के देखते हुए, तो आपको अगर वो 13 से 15 के बीच में है, 14 से 15 16 के बीच में है, तो आपका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है। अगर आप भी ज़रूर चेक कराएं और हीमोग्लोबिन जाने अपने शरीर का कितना है। अब आप खुद से चेक कर सकते हैं, मैं आगे आज आपको जो मेथड बताऊंगा उससे आप खुद चेक कर सकते हैं आपका हीमोग्लोबिन कितना है। कैसे करना है उससे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो मेथड का नाम है पहला, जिसे हम एसिड हिमेटिन मेथड कहते हैं, या फिर सैलिस मेथड कहते हैं, या फिर कई जगह आपको किताब में साहिल SAHIL इतना ही सिर्फ दिखेगा, साहिल मेथड भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है CMG, जिसको हम लोग सैन मेथमोग्लोबिन मेथड कहते हैं, वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखेंगे तो टेल्यूकिस्ट मेथड भी है। टेल्यूकिस्ट मेथड क्या है, ये एक तरह का ब्लोटिंग पेपर होता है जिसमें हम लोग पेपर में हीमोग्लोबिन देखते हैं कलर के द्वारा। नेक्स्ट है अल्कलाइन हिमेटिन मेथड भी है। अल्कलाइन जैसे एसिड हिमेटिन है, उसी तरह अल्कलाइन हिमेटिन भी होता है, अल्कलाइन हिमेटिन मेथड होता है। नेक्स्ट उसके बाद जो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड भी होता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा भी हम सभी इसमें देखते हैं। और हेल्डेन मेथड भी होता है, हेल्डेन मेथड भी होता है। अगर आप सभी मेथड पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं सारे मेथड को बता दूंगा। लेकिन मैं मुख्य रूप से अभी जो आपको सिलेबस के लिए है DMLT, MLT, BSc MLT के लिए, तो सैलिस मेथड और CMG मेथड, यही दोनों मेथड हैं जो ज़्यादातर यूज़ में आते हैं, जो ज़्यादातर आपको किताबों में देखने को मिलेगा। मैं ऐसे सारा मेथड बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग इस प्लेलिस्ट में 2 ही पर चर्चा करेंगे, 2 ही की बात करेंगे, 2 ही को आपको समझना चाहिए।
किसी भी टेस्ट में उसका प्रिंसिपल बहुत मायने रखता है कि वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो आपको प्रिंसिपल ऐसे सबों के मुंह में याद भी होनी चाहिए। मैं एकदम सिंपल शॉर्ट प्रिंसिपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन ब्लड इज एडेड टू HCl, hemoglobin is converted to brown color acid hematine. The result color after dilution is compared with standard brown glass reference block of the Salix hemoglobinometer. सिंपल भाषा में समझिए, जब हम ब्लड में HCl मिलाएंगे, N/10 HCl को मिलाएंगे तो एक तरह का कलर उसमें डेवलप हो जाएगा, वो ब्राउन कलर का होगा। और जब उसे हम कंपैरेटर बॉक्स से मिलाएंगे, आपने हीमोग्लोबिनोमीटर नहीं देखा है, मैं आगे फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। हीमोग्लोबिनोमीटर में एक पहले से रेफरेंस दिया हुआ रहता है, अगर उसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं, अगर हम उससे मिलाएंगे और पता करेंगे कि हमारे शरीर में कितना हीमोग्लोबिन, बिल्कुल कम टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। सभी सीखते हैं इसे सैलिस मेथड को। आइए आगे देखते हैं। किस तरह का स्पेसिमेन लेना है आपको। स्पेसिमेन का क्या मतलब, सैंपल, कौन सा सैंपल लेना है आपको, किस तरह का यूरिन लेना है, ब्लड लेना है, स्पुटम लेना है। तो इसमें कैपिलरी ब्लड भी आप ले सकते हैं विथ एंटीकोगुलेंट, वेनस ब्लड भी एंटीकोगुलेंट के साथ, EDTA आप जनरली लेंगे। और नोट फास्टिंग सैंपल, इसमें फास्टिंग सैंपल की आवश्यकता नहीं होती, आपको जर्नल कभी भी आप लेकर हीमोग्लोबिन कर सकते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर, मैंने सिर्फ ये एक लाइन लिख दिया, तो इसे इतना ही मत समझिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि आप HB ट्यूब कहेंगे, HB पीपेट कहेंगे और कॉम्परेटर बॉक्स, ये 3 चीज़ें आ जाएंगी। ड्रॉपर कहेंगे और मिक्स रॉड, ये 5 चीज़ें जो कि सैलिस हीमोग्लोबिनोमीटर एक पूरा सेट होता है, आगे आप फोटो में देखेंगे। और रिएजेंट में हम N/10 HCl ले लेंगे। कैसे है प्रोसेस, क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले N/10 HCl को लेंगे एक ट्यूब में, कौन से ट्यूब में, तो HB ट्यूब में। HB ट्यूब में आप 20% नीचे मार्क देखेंगे या फिर कई बार 2 मार्क भी दिखता है, तो 2 मार्क्स तक आपको N/10 HCl ले लेना है। नेक्स्ट आपको 20 माइक्रोन लीटर HB पीपेट आपको सैलिस मेथड के उस पूरे बॉक्स में दिखेगा जिसमें लिखा हुआ रहता है HB पीपेट। आप उसमें 20 माइक्रोन लीटर पीपेट में आप ले लेंगे ब्लड। फिर उसके बाद आप जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जिससे सोर्स ऑफ एरर ना आए आपके टेस्ट में, तो बबल्स को अवॉइड करना है। फिर आगे जितना ब्लड एक्स्ट्रा रखेगा उसे बाइप आउट कर लेना है, आपको हटा लेना है एक्सेस ब्लड को, और फिर ट्रांसफ़र इनटू ट्यूब कर देना है। पहले से हमने 10/10 HCl उसमें डाला है, अब ब्लड डाल देंगे। अब 10 मिनट का वेट करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि उन्हें रिएक्शन के लिए भी टाइम चाहिए। कलर डेवलप हुआ, अब उस सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट करेंगे। किससे डाइल्यूट करेंगे, डिस्टिल वाटर से। क्यों डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड से उसका कलर मैच कराना है, तभी तो हम रिजल्ट दे पाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, उसमें जब तक डिस्टिल वाटर डालते रहेंगे जब तक कि कलर मैच ना हो जाए। अपने आँखों को बहुत अच्छे तरीके से इसमें ध्यान लगाकर देखना है सनलाइट के सामने आपको, और कलर मिलाना है। और तब तक कलर मिलाना है जब तक कि मैचिंग बॉक्स से, कॉम्परेटर बॉक्स से, स्टैंडर्ड से आपका कलर मैच ना हो जाए। तीनों मैंने कहा, लेकिन तीनों एक ही चीज़ है, जब तक आपका मैचिंग बॉक्स से कलर ना मिल जाए। ब्राउनिश तरह के आपको दिखेंगे। इसमें बहुत सारे एरर होने की संभावना रहती है, क्योंकि हमारी आंखें बनावट ऐसी है कि लोगों को अलग अलग रेजुलेशन में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो इसमें सोर्स ऑफ एरर की कुछ चीज़ें हो जाती हैं। हम अधिकतर अच्छे से अगर नहीं देख पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है इस टेस्ट में। मैंने बहुत आपको एक सटीक समझाने की कोशिश की है, मैं स्टेप बाय स्टेप भी लिखकर समझाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना खुद से प्रयास करके लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपका ज़्यादा रिक्वेस्ट होगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख कर भी दे दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियो है। जब आप ही नहीं समझेंगे तो ये जो देखिए फ़ोटो आपको दिख रहा है, ये है पूरा आपका सैलिस का हीमोग्लोबिनोमीटर, जिसमें कि आपको एक सेट दिख रहा होगा, जिसमें HB ट्यूब दिख रहा होगा, HB पीपेट दिख रहा होगा, ड्रॉपर दिख रहा होगा, N/10 HCl दिख रहा होगा, और एक मिक्सिंग रॉड दिख रहा होगा जिससे हम लोग मिक्स करेंगे। जनरली ये फिगर आप अपने नोटबुक में बनाइए, जो लास्ट वाला फिगर है, और इसे दर्शाइए, और पूरा प्रिंसिपल, रिक्वायरमेंट और मेथड और लास्ट में रिजल्ट और नॉर्मल वैल्यू के साथ आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं। यही चीज़ आप प्रैक्टिकल में भी अपने बनाए, प्रैक्टिकल की कॉपी में। कई बार प्रैक्टिकल में हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, इस प्रैक्टिकल में आपको मार्क्स मिलते हैं, तो यही सेम प्रोसेस के साथ आप सैलिस मेथड को अपने प्रैक्टिकल बुक में भी बना सकते हैं, कॉपी में बना सकते हैं।
थैंक यू एवरीवन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मैं जनरली लिखने पे ज़्यादा ना जोर डालकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्ट याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी कैसे याद हो पाए। तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आप मेरे इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं, आप यूट्यूब से जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।